नहीं, कोई नाराज नहीं है। विज जी के साथ मेरा मिलना हुआ। विज जी जिस दिन हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस दिन भी इकट्ठे थे। कांग्रेस के हमारे नेता पिता पुत्र के गाल से आया कि पिछली बार हम दोनों लड़ गए थे इसलिए दोनों हार गए थे, इस बार एक लड़ेगा। उससे तो स्पष्ट ही हो गया कि वो पिता पुत्र ही एक दूसरे की सहायता करते हैं। उनका पार्टी नाम की तो कुछ चीज ही नहीं। जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ एक व्यक्ति जिसके खिलाफ ईडी ने सबूत दे दिए, जो जेल के अंदर है, कोर्ट ने उनको जमानत देने से मना कर दिया, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में अगर जो लोग दौड़ेंगे जाएंगे तो जो कुछ उनका बचा हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। आप सब लोगों को पता है मित्रों, लोकसभा की 9 विधानसभाएं और इसमें पहला कार्यक्रम ये बना था कि सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बार बातचीत की जाए और सामूहिक रूप से बांटने के बाद उनको काम के लिए आगे, क्योंकि 25 मई का चुनाव है, समय लंबा है, तो उनको एक काम करने के लिए एक आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए जाए और उसमें कुछ बातें हम उनको बताएंगे, कुछ उनकी ओर से उद्गार आएंगे। मुझे आज ये आखिरी कार्यक्रम था घरोंडा का, 9 विधानसभाओं का 9 की 9 हो गई है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह में आए हैं और सब में बहुत उत्साह है। किसी की ओर से कहीं कोई विषय नहीं आया कि कोई हमारी बात रह गई। काम देश में राम राज्य कैसे आए, भगवान रामचंद्र जी का जन्म यानी जन्म स्थान के ऊपर एक भव्य मंदिर बनना, उनके जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना, ये उसका एक प्रतीक है प्रारंभ का। लेकिन देश में एक अच्छे विचार के साथ सरकारें चलें, सरकारें गरीबों की सहायता करें, सरकारें किसानों की सहायता करें, सरकार युवाओं को आगे बढ़ाए, सरकार महिलाओं की एक प्रकार से उनकी जो अधिकारिता है उसको आगे बढ़ाए। तो ऐसे विचार को लेकर के मोदी जी का जो एक स्पष्ट एक दृष्टिकोण है कि दुनिया में भारत का नाम कैसे आगे बढ़े, उस नाते से सब कार्यकर्ताओं को तैयार किया गया है और सब तैयार हैं। जब कोई फील्ड में आएगा, कोई गतिविधियां उनकी होंगी, उसके बाद ही पता लगेगा। अभी तो जो हमको जानकारी है कि बहुत से लोग तो इधर उधर बगले झांक रहे हैं कि कौन लड़े कौन ना लड़े, कौन जाए कौन ना जाए। और बहुत ही स्पष्ट एक जो संदेश कांग्रेस के हमारे नेता पिता पुत्र के गाल से आया है कि पिछली बार हम दोनों लड़ गए थे इसलिए दोनों हार गए थे, इस बार एक लड़ेगा। तो उससे तो स्पष्ट ही हो गया कि वो पिता पुत्र ही एक दूसरे की सहायता करते हैं। उनका पार्टी नाम की तो कुछ चीज ही नहीं है। वरना अगर पार्टी हो, ये ठीक है, पिता पुत्र यानी परिवारवाद के नाते से हम उसका विरोध जरूर करेंगे, लेकिन अगर पिता पुत्र लड़ भी जाते हैं और पार्टी काम करे और जनता साथ दे तो जीतने में कहाँ दिक्कत आती है। उनको यही चिंता होगी कि मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा बेटा हार जाएगा, बेटा काम नहीं करेगा तो मैं हार जाऊंगा। तो इस कहानी को सब समझ चुके हैं कि वहाँ उसके लिए आप समय निकालें। किनकी इच्छा है? ग्रामीणों की। हाँ हाँ बिल्कुल जाऊंगा ना। अभी तो स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में आज भी जितने लोग आते हैं प्रत्यक्ष जरा नजदीक से बातचीत हो जाती है। जब गाँव गाँव मेरा दौरा होगा उसमें स्वाभाविक उन लोगों से मिलना होगा। सर आज केजरीवाल ने रामलीला ग्राउंड में इंडिया गठबंधन की रैली थी सर आज। अच्छा जी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? केजरीवाल रैली की मुझे जानकारी है और रैली होनी भी चाहिए थी, क्योंकि उनको लगता है कि हम एक दूसरे की सहानुभूति से कुछ कर लेंगे तो शायद जनता में कोई संदेश जाएगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि जनता सब समझ चुकी है किस बात को लेकर के किसका वो समर्थन कर रहे हैं। जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ एक व्यक्ति जिसके खिलाफ ईडी ने सबूत दे दिए, जो जेल के अंदर है, कोर्ट ने उनको जमानत देने से मना कर दिया, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में अगर जो लोग दौड़ेंगे जाएंगे तो जो कुछ उनका बचा हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। वो भी खत्म हो जाएगा। संजय भाटिया जी की बड़ी हवा चल रही है कि हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया जाएगा। देखिए ये काम हमारे हाईकमांड का है। अब हाईकमांड के निर्णय के ऊपर सब लोग अंदाजे लगाते हैं और हवा कौन क्या चला दे इसके बारे में मेरे पास तो उत्तर नहीं है। इशारा तो शायद आपने भी कर दिया। नहीं, काम जरूर संजय भाटिया जी इतने कर्मठ और इतने निष्ठावान और एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी क्षमता में किसी को कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए कोई अच्छा काम इनको मिलना ही चाहिए, हमारी सबकी इच्छा। कब तक सर घोषणा हो जाएगी वैसे प्रदेश अध्यक्ष? मुझे मालूम नहीं, केंद्रीय हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग बताएंगे। बताइए। विज जी नाराज चल रहे हैं? नहीं, कोई नाराज नहीं है। विज जी के साथ मेरा मिलना हुआ। विज जी जिस दिन हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस दिन भी इकट्ठे थे और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए अब मेरी स्टेज ऐसी आ गई है तो मैं जितना समय है विधायक रह के काम करूंगा। उन्होंने स्पीकर साहब को कहा कि मुझे किसी कमेटी का, जैसे भी कमेटियों का स्वरूप होता है एमएलए के लिए, उसमें कोई मेंबर आप बनाइए, उसमें एक कमेटी का चेयरमैन भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे। अच्छा मनोहर लाल जी, 9 विधानसभाओं में आप कार्यकर्ताओं से मिल चुके, कहीं कोई नाराजगी सामने आई? कुछ नहीं, मेरे सामने तो नहीं आई है। आपके सामने आई हो तो आप मुझे अगर बता देंगे तो मेरा लाभ हो जाएगा। एज ए मुख्यमंत्री और एज ए लोकसभा के प्रत्याशी एक्सपीरियंस क्या मान, जो पहले विधानसभा का चुनाव लड़ते थे अब लोकसभा? देखिए हमारे लिए जो काम है इस काम को हम कोई छोटा बड़ा आंकते नहीं है।
मैंने तो जगह जगह घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका विचार संस्कार ये होता है कि पीर बवर्ची भिश्ती खर, उसको कोई दायित्व मिल जाए उस दायित्व को खुशी से निभाने के लिए हमेशा तैयार होता है। ये दायित्व कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, दायित्व तो काम करने की एक निष्ठा होती है, कर्तव्य निष्ठा। उस कर्तव्य निष्ठा पर खड़े रहना चाहिए, चाहे उनको गली मोहल्ले का काम मिल जाए, चाहे राष्ट्रीय स्तर का मिल जाए, चाहे कहीं प्रदेश का हो, जिले का हो, मंडल का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे बिना राजनीति का हो। यहाँ कार्यकर्ता का एक इस मिट्टी का बना हुआ है, हमें देश और समाज के लिए काम करना, सेवार्थ करना, राज भोगने के लिए काम नहीं करते हैं। राज भोगने के लिए काम, ये आप लोगों ने आपने देखा होगा कि नानाजी देशमुख, मनोहर लाल जी, सुनो, नानाजी देशमुख जिस दिन 65 साल के हुए थे उस दिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, मुझे समाज का काम करना है, और उसके बाद लगातार जब तक वो रहे समाज का ही काम करते रहे। हाँ। मुख्यमंत्री बने थे, अब MP बनेंगे तो करनाल क्षेत्र को कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है? देखिए, ये तो सारी चीजें अब आगे आएंगी। हमारा पार्टी का जो एक घोषणा पत्र या जिसको कहें एक ऐसा एक संकल्प पत्र बनेगा, उस संकल्प पत्र में जनरल जितनी भी नीतियां होती हैं या जो हमारे संकल्प होते हैं उसको दोहराते हैं। कहीं कहीं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स का कोई विषय होता है, क्योंकि केंद्र सरकार में क्या क्या चीजें चली हैं। हाँ, यहाँ के बारे में, न केवल यहाँ के बारे में बल्कि हरियाणा के बारे में, हमारे यहाँ रोजगार ज्यादा बढ़े, हमारे यहाँ उद्योग बढ़े आए, हमारी जनता कैसे सुखी हो सकती है, उनको ईज ऑफ लिविंग के नाते से क्या हमने प्रदेश सरकार के नाते बहुत किया है, लेकिन केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसी चीजों को हम और मजबूती से आगे बढ़ाएं ताकि गरीब की सेवा हो, गरीब को आगे उसको बढ़ा सके, उसका उत्थान कर सके। इसी प्रकार युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, जो भी लोग ऐसे हैं, इन सब का मुख्य धारा में आकर के आज जेजेपी के नेता ने यहाँ बीजेपी ज्वाइन की है और जेजेपी वाले कह रहे हैं हम 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ेंगे। दोनों बातें ठीक है, जेजेपी ये भी कह दोनों रही है बातें ठीक है।